फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक और सब्जेक्ट कोड के बारे में जिसका नाम है BSHF। ये तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो। ये पेपर है जून 2024 का, जो लास्ट सेशन में हुआ था। और पेपर का नाम तो सबको पता ही है, फाउंडेशन कोर्सेज इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। ये पेपर होने वाला है, तो हम इसी पेपर को डिस्कस करेंगे आज। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से कम 70 to 75% जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस पेपर से उठाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस पेपर को अच्छे से डिस्कस कर लेना। इस पेपर को एज ए आंसर की भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी दिसंबर में जिनका पेपर होने वाला है, आई थिंक ट्यूसडे को तुम्हारा पेपर है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। क्योंकि अभी तक तुम लोग देख ही चुके हो, जितने भी पेपर दिए हैं तुमने, सब में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसमें भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट हो जाएंगे। तो इसमें आंसर देख लो तुम, हम उसी सारे वही आंसर की पर ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, 100 नंबर का तुम्हारा पेपर होने वाला है, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूँ, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब मल्टीपल चॉइस। इसमें आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, वो टिक मार वाले होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर का पेपर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 मार्क का पेपर हो गया आपका, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। अब सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पैलेलिथिक पीरियड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। सेकंड है ब्रॉन्ज टूल्स वर मेड ऑफ। जो ब्रॉन्ज टूल थे वो किस चीज़ का मिश्रण थे, किन चीज़ों से मिलकर बना था। तो ब्रॉन्ज टूल्स वर अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड टू कीप नॉलेज फ्रॉम डिजेनरेटिंग एंड इनटू प्रोपेगेंडा हैज़ एम्फेसाइज्ड बाय। किसने किया था। तो ये इसका आंसर है आपका सेकंड, नाओमी चॉम्स्की। फिर है फोर्थ पे आ जाते हैं हम, द 3 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोशल फॉर्मेशन एज यूज्ड बाय मार्क्सिस्ट आर। इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था थर्ड, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। हु अमंग्स द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिपिक्टेड द पीरियड ऑफ स्टोन एज एज स्टेजेस ऑफ सैवेजरी। तो इसका जो आंसर होगा वो लेविस हेनरी मॉर्गन आ जाएगा, ठीक है। फिर है आपका 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एवर टू हैव लिव्ड इन ए कंप्लीट एनवायरनमेंट दैट डेट्स बैक टू अबाउट 50 लाख ईयर्स इज। कौन थे, थोड़ा सा तुम भी सोचो। दैट वॉज पीकिंग मैन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर है आपका सेल बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम पोलिनेशिया टू इजिप्ट ड्यूरिंग ब्रॉन्ज एज, ठीक है। द टर्म Renaissance is a narrow sense is used to describe the revival of interest in the classical civilization of Greece and Rome. ये नोट करते जाना साथ साथ। The style of architecture of flying buttress and pointed arches is, किसने किया था इन चीज़ों को, वो था आपका, इसका आंसर होगा गोथिक। ये नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। इसका डैनियल बेल इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपका द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल पीरियड वॉज इन, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये देख लेना, टाइम देख लेना पहले ध्यान से। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका महाराष्ट्र। फिर है आपका वन मेजर चेंज दैट अकर्ड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड फ्रॉम प्री कॉलोनियल टू कॉलोनियल टाइम्स इज सेकेंड। फिर नेक्स्ट है 13 का, 13 देख लेते हैं, कल्टिवेशन ऑफ विच अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इसका क्या आंसर होगा, सोचो थोड़ा सा। कार्डिमम, ठीक है। विच वॉज कंसिडर्ड
The Manchester of India during the colonial period. Answer Ahmedabad. Which among the following is not one of the characteristics of pre-colonial Indian economy? Advance means communications. इसका ये आंसर होने वाला है. फिर है Which was the first modern association formed in India in 1837? पहले टाइम देख लो क्या दिया हुआ है. देखो अभी तक जहाँ पर हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्री पेपर्स जो हुए हैं वहीं से उठाए गए हैं. तो इसका जो आंसर होगा लैंडलॉर्ड सोसाइटी होगा, सॉरी लैंड होल्डर सोसाइटी. फिर है आपका हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस? WG बैनर्जी. 18 है द ओपनिंग of which in 1869 shortened the sea route between England and India, bringing them closer for purpose of trade. टाइम देख लो पहले 1869. इसमें कौन सा था? सेज कैनल. ठीक है, ये देख यहाँ पे देख लो, इसको नोट कर लो, रिपीटेड हो सकता है ये क्वेश्चन. फिर आपका एल्बर्ट बिल प्रपोज्ड इन 1883 प्रोवाइडेड फॉर. इसका आंसर है अलाउ इंडियंस जजेस टू ट्राई यूरोपियन इन क्रिमिनल केसेस. इसका आंसर ये है. फिर आपका आ जाएगा, हम 20th क्वेश्चन में आ गए हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द चंपारण मूवमेंट हेल्ड? कब हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर. चंपारण मूवमेंट किस स्टेट में हुआ था? तो आपका आंसर आ जाएगा बिहार. ठीक है. फिर आपका है 21 द फंक्शनलिस्ट थियोरी ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन वॉज पुट फोर्थ बाय. किसने किया था? इसका आंसर है किंग्सली डेविस और विल्बर्ट मोर ने. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रूल विच इंसिस्ट दैट वन कैन मैरी ओनली आउटसाइड ऑफ वंस ग्रुप और lineage इज. इसका आंसर था आपका सेकंड. Who amongst the following sociologists undertook a study of Australian Aborigines? हाँ जी, इसका आंसर क्या है देख लेते हैं. एमिल डकिंस, अगस्टे कॉम्टे, लेविस हेनरी मॉर्गन, एलमन सर्विसेज. तो इसका आंसर था एमिल डुकेरिम. एस्फॉलो सोसाइटी इज वन ऑफ द. चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका सेकंड है विदाउट डिफाइंड एडजेस ऑफ अथॉरिटी. ये आंसर है इसका. हम आ गए हैं 25th क्वेश्चन में. कौन्स आर अ ट्राइब बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ. कि जो गोंडास थे वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? MP. तो हाँ, इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू. इसका आंसर आपका होगा स्पेशली अपॉइंटेड कमीशन. ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना. फिर नेक्स्ट आ जाता है हु अमंग्स द फॉलोइंग propounded 3 stages of growth of societies. 3 stages of growth. 27th कर लेते हैं हम. इसका आंसर है आपका सेकंड, अगस्त कमेटी. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ये है आपका विच आर ऑफ द 3 stages ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज प्रोफाउंडेड बाय लेविस हेनरी. तो इसका सीधा सा आंसर है सेवेग्री, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम. हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ क्लासिकल एनालिसिस ऑफ साइकिल पैटर्न ऑफ क्लोथिंग स्टाइल चेंजेस ऑफ वेस्टर्न वुमन. इसका आंसर है आपका A.L. कोरबर. ठीक है. नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी theorists consider changes as progress and growth moving through a series of stages. तो इसका आंसर है पहले वाला, यही आएगा इसका आंसर. आगे आ जाते हैं हम. Who among the sociologists believe that industrial society alliances individual from one another?
किसका सिद्धांत था ये? कार्ल मार्क्स का। ठीक है। द स्प्रेड ऑफ कल्चर ट्रेड्स फ्रॉम वन ग्रुप इज अनदर टू डिफ्यूजन। What among the following is not a feature of Indian Constitution? इनमें से जितने भी 4 पॉइंट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक मतलब जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोऑपरेटिव फ्रीडम भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, बट राइट टू फ्रीडम नहीं है, सॉरी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड ऑफ in our constitution are an influence of आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया था ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो सिद्धांत था, वो आयरलैंड के संविधान से या आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया था। फिर आपका द फर्स्ट प्रैक्टिशनर ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट प्रैक्टिशनर ऑफ डेमोक्रेसी रोम। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाता है आपका द एमरजेंसी पावर्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो एमरजेंसी पावर होती हैं वो प्रेसिडेंट इंडिया को कौन से आर्टिकल के अंडर दी जाती हैं? अंडर 356। ये आंसर है इसका। फिर है आपका द एक्रोनिम, हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है द एक्रोनिम पोस्टकॉप हैज़ बीन गिवन बाय, किसने दिया था ये? लूथर गुलिक। फिर आ जाते हैं हम आपके 39 में द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था 35 वाला, ये इसमें जो आंसर होगा उसका एथेंस होगा, रोम नहीं होगा। मैंने गलती से रोम कर दिया था, इसको चेक कर लेना एक बार। हाँ जी, हम 39 में आ गए हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल एजेंसी। तो ये सारे क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देख लेना। और क्योंकि जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर और ओरिजिनेटेड इन। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टेड, जो सिटीजन चार्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा ब्रिटेन। फिर है ज्ञानदूत प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ, जो ज्ञानदूत प्रोग्राम था वो कौन से स्टेट में सबसे पहले लॉन्च किया गया था? आंसर है इसका यूपी में सबसे पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फिर है आपका द चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग डेमोग्राफिक्स इवेंट्स। इसका आंसर आ जाएगा बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। टर्टियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स फिशिंग, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री, कम्युनिकेशन। इसका आंसर है कम्युनिकेशन। गॉट इट। चलिए अगला कर लेते हैं। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़, जो नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन में कैसे डिवाइड किया गया है? ये तो लगभग सबको पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पर कैपिटा इनकम। इसका आंसर ये है। द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 डिड नॉट रिकमेंडेड, कि जो रिफॉर्म हुआ था 1991 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का, उसने किस चीज़ को रिकमेंड नहीं किया था? इसका आंसर आएगा आपका क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज। ठीक है, ये आंसर है इसका। देख लो अभी तक के कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर तुम पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे 22 या 23 का, और अब वाला देखोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस पेपर को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो फिर करते हैं अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ये बताना है आपने। इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला, इट इंडिकेट्स ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर है, ध्यान से देख लेना इसको। नेक्स्ट कर लेते हैं अपना 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स डिड नॉट फोकस ऑन फेडरलिज्म। सिंपल सा है। फेडरलिज्म फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर इज़ अ फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फिर आपका था
ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इन जुलाई 1990 वॉज परमिटेड अप टू। देखो वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए था 51%, ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हो सकता है इसमें तुम्हें ग्रेस मिल जाए, क्योंकि जो 51 आंसर रियल आंसर तो यही है, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, तो हो सकता है बाय मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया हो, तो ये हो सकता है, ठीक है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो। अदरवाइज जो आंसर होगा वो ये होगा। तो अगर मान लो 51 यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी, तो हो सकता है आपको ग्रेस मिल जाए, चांसेस हैं। चलो, अ पोएम मॉर्निंग समबडीज इज आ एंड क्या है? सोनेट, ऑड, एल्गी, रिदम। इसका आंसर फर्स्ट होगा। फिर आ जाते हैं हम अपने 51 में, द 6th सेंचुरी पोइट हु रोट अबाउट चिवल्री वॉज, किसने लिखा था? स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो सबको पता होगा, कालिदास। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा उन बच्चों को पता होगा ये कालिदास का था, ठीक है। हु ओपियंट दैट नेशनल इंटीग्रेशन कैनॉट बी बिल्ट बाय ब्रिक एंड मोर्टर और चिसल एंड हैमर। इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे देख लो, कैन नॉट बी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रियो डी जेनेरियो समिट वॉज हेल्ड ऑन, कि रियो डी जेनेरियो जो समिट था वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? इसका आंसर है आपका 14 जून 1992, ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट जोहान्सबर्ग इन, कि जो वर्ल्ड समिट था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका थीम था वो जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? आपने इसमें ईयर बताना है यहाँ, तो आपका आंसर है 2002 में हुआ था ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट जोहान्सबर्ग इन 2002 में हुआ था। फिर है, हैमलेट एंड मैकबेथ वॉज रिटन बाय, ये पोएम है, इनके आपको बताना है किन्होंने लिखी थी, हैमलेट और मैकबेथ वॉज रिटन बाय। ये जितने भी हैं ये सब राइटर्स हैं, इनमें से आपने एक आंसर देना है, शेक्सपियर, ठीक है। हैमलेट और मैकबेथ शेक्सपियर ने लिखी थी दोनों की दोनों पोएम्स। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि अजंता केव्स बिलोंग टू, कौन से पीरियड से संबंधित है, मतलब किस पीरियड के राजाओं ने उनको बनवाया था अजंता केव्स को? राष्ट्रकूटरा ने बनवाया था, चोला पीरियड्स में बनी थी, पल्लव में बनी थी, या सातवाहन में? तो इसका आंसर है सातवाहन पीरियड, ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर आ जाते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो किसने बनाया था? ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं कृष्णा फर्स्ट, ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड है, हु वॉज द ऑथर ऑफ गोदान, ये तो सबको ही पता होगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट है आपका, द ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी, दांते, ठीक है। हु वॉज नॉट अ भक्ति पोएट, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन है जो भक्ति पोएट नहीं था, जो भक्ति काल की कविताएं नहीं लिखते थे? कालिदास। द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंपोज्ड बाय मिल्टन। आ गए हम 63 पर, द मिक्स्ड इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक सिस्टम, इसका आंसर है फर्स्ट, द कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट कर लेते हैं, द 5-year प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1951, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लेना, हमेशा आता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, हु इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द कैबिनेट इन पार्लियामेंट, कौन होता है? ये तो पता ही होगा, द प्राइम मिनिस्टर। फिर है, गोरवाला कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, जो गोरवाला कमेटी है वो 1951 में बनी थी, पर ये एक नया क्वेश्चन आया था जो अभी तक नहीं पूछा गया था, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं इसका नहीं आंसर दे पाऊँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में जो भी बनेगी मैं उसमें इस चीज़ को क्लियर करूँगी। बाकी देख लेते हैं अगला अपना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। राजेंद्र सिंह वॉज अवॉर्डेड मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज एफर्ट इन टैकिंग, किस चीज़ को टैकल करने के लिए राजेंद्र सिंह को
ये मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो वो था ड्रॉट सिचुएशन, जो सूखा होता है ना जिसको बोलते हैं, उस सिचुएशन के लिए इस चीज़ को राजेंद्र सिंह को अवार्ड से मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर है जजेस ऑफ हाई कोर्ट स्टे इन ऑफिस टिल, मतलब पूछने का ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो कितने साल तक उनकी जॉब होती है, कब तक वो मतलब हाई कोर्ट के जजेस रह सकते हैं, किस साल में वो रिटायर हो। आंसर है इसका 62 ईयर तक। तो हाई कोर्ट के जजेस की जो एज होती है रिटायरमेंट की वो 62 ईयर होती है। 62 ईयर के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। फिर है साइमन कमीशन रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड इन, साइमन कमीशन रिपोर्ट कौन से ईयर में पेश की गई थी इंडिया में, ये बताना है आपने। तो हिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो इसको इजीली कर सकते हैं, बट जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1930 में जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट को पेश किया गया था। फिर है आपका हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज़ डिप्रेस्ड क्लासेस, जो इंडिया की जो भारत में जो फादर ऑफ इंडियाज़ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए किन को बोला जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, कौन से ईयर में, 1919 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर है सेकंड, ठीक है, 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल, ये आंसर है इसका। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। Who is the author of book Silent Spring? रैशल कर्सन, सेकंड आ जाएगा आपका ये। एजुकेयर मीन्स का मतलब होता है ब्रिंगिंग फोर्थ द पोटेंशियल इन एन एनवायरनमेंट, ये आंसर है इसका। द centrally sponsored scheme of providing certain minimum facilities in primary schools to enhance enrollment and reduce dropouts is, क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है आपका द कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट वॉज पुट फोर्थ बाय, ये किसने बोला है ये सब, द कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट वॉज पुट फोर्थ बाय, तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर है अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन। द प्ले घासीराम कोतवाल वॉज रिटन बाय, तो एक प्ले हुआ करता था, काफ़ी फेमस नाम है इसका, ये घासीवाल कोतवाल का, ये किसने बनाया था, विजय तेंदुलकर, बहुत फेमस राइटर रहे हैं। फिर है आपका हु अमंग अस द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन आर्ट फिल्म डायरेक्टर, वी शांताराम, महबूब खान, अधूर गोपाल कृष्णन, चेतन आनंद, इसका आंसर आपका थर्ड। फिर है द विजयस ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ फोक आर्ट, द वर्क ऑफ जेमिनी रॉय। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ डांस नाट्यशास्त्र वॉज कंपोज्ड बाय सेज भारत, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम द मोड ऑफ पेंटिंग एट अजंता, जो अजंता की जो गुफाओं में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको किस मोड में है वो, क्या मतलब किस तरह का पेंटिंग्स होती हो, तो टेम्पेरा बोलते हैं उसे, उसका आंसर टेम्पेरा है। द पायनियर्स ऑफ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर वॉज, आंसर है आपका सेकंड, सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फिल्डिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, हिस्ट्री वाले बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं, चंद्र बरदाई था इसका। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं द फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल एट बोरोबुदुर लोकेटेड इन जावा। शंकराचार्य प्रोपगेटेड द फिलोसफी ऑफ, जो शंकराचार्य थे उन्होंने शंकराचार्य प्रोपगेटेड द फिलोसफी, किस चीज़ की फिलोसफी दी थी उन्होंने, मीमांसा, जो मीमांसा तत्व थे ना उनकी फिलोसफी शंकराचार्य ने दी थी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, विच फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेमस सीट ऑफ लर्निंग इन द 11th and 20th सेंचुरी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 11वीं और 12वीं सेंचुरी में कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको नोट कर लीजिए आप, हिस्ट्री के बच्चे तो उनको सब पता होगा ये थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, जो पहले भी आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं, तो यहाँ पर कुछ वो वाले क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, तो ये ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स एम्फसाइज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कौन से भक्ति संत थे जिन्होंने इस चीज़ पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था? कबीर। हाँ जी, द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो कौन सी हुई थी? कौन सी बिल्डिंग बनी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर? ये था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था ना, उसको इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। द अर्थशास्त्र वॉज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज़ क्या है? जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य ने जो लिखा था अर्थशास्त्र को, वो किस चीज़ के बारे में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इसका आंसर ये है कि अर्थशास्त्र है तो बेसिक, जाहिर सी बात है ना, इकोनॉमी के बारे में होगा, दोनों एक ही तो बात है। अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स मनी, इकोनॉमी मीन्स मनी होता है। नेक्स्ट है आपका, ये फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट आई विल हैव इट। कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूँगा। ये जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़े हैं ना, जिन्होंने 12th में, 10th में, स्कूलिंग में भी, अगर उनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, तो वो इसका आंसर दे सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये एक एक्ट बना था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इस एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। सेकेंड क्वेश्चन इसका आंसर है, ऑप्शन आई मीन। फिर देख लेते हैं, द प्रोमिनेंट इंडियन लीडर टू लीड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल 1905 वॉज प्रोमिनेंट लीडर कौन थे जो एंटी पार्टीशन के 1905 में जो थे? तो यहाँ का आंसर है डॉक्टर एस.एन. बैनर्जी। ठीक है। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। देखो हिस्ट्री के कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री की नॉलेज करके जाना, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो मार्क्स तो आपके कटने नहीं है, बट अगर राइट लिखोगे तो इस पेपर में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, नो डाउट। चलिए 95 में हम आ गए हैं। फ्रॉम विच ईयर इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। कौन से साल में इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और हायर एजुकेशन के लिए मेन लैंग्वेज को बना दिया गया था? तो ये 1835 में इस लैंग्वेज को, इंग्लिश को जो है वो एक मेन लैंग्वेज बना दिया गया था। फिर है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी? आंसर है आपका जस्टिस M.G. रानाडे। नेक्स्ट कर लेते हैं, बस पूरे होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक देखो हिस्ट्री में मैं फिर से बोल रही हूँ, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ पर। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज, जो 1877 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो क्या था, किस चीज़ से संबंधित था? तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, सप्रेस ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी बाय न्यूज़पेपर्स इन इंडियन लैंग्वेज। कि इंडियन लैंग्वेज में आप गवर्नमेंट की किसी भी नीति की जिसके आप जो आपको ठीक नहीं लगती हो, आप उसकी आलोचना कर सकते हो, तो इसके लिए ये वाला एक्ट बनाया गया था। फिर है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक एक कमेटी बनाई गई थी, उसके फाउंडर कौन थे, किसने बनाया था ये? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। द मैकडोनल्ड अवार्ड 1932 प्रोवाइडेड, जो मैकडोनल्ड अवार्ड था जो 1932 में प्रोवाइड किया गया था, किस लिए किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, ये आंसर है इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं, कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज?
कि इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर कंसिडर किया जाता है। तो आंसर है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। पहले भी मैंने BE पर भी मैंने एक आंसर की बनाई हुई है, वो भी एक बार वीडियो देख लेना। बाकी इसका भी आंसर की बच्चों ने मांगा था, तो ये मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, तो आई होप इस पेपर को अच्छे से कर लेना एक बार। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस अगर मान लो आपको लगता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।